नमस्कार। फिर मेरी टाटा की फेरी बढ़ने लगी। फिर टाटा में मुझे सारी जांचें करनी पड़ी। खून, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन और खून के लिए तो खाली पेट ही जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ के मैं हॉस्पिटल में जाके नंबर लगाती थी। टाटा एक अलग ही विश्व है। पूरे हमारा विश्व अलग है और टाटा में जाएंगे तो वहाँ का विश्व पूरा अलग है। वहाँ पे बाहर मीन्स बम्बई के बाहर से भी लोग आके रहते हैं। किसी किसी को घर नहीं, रूम नहीं मिलता है या कुछ, तो लोग रास्ते पे ही रहते हैं। तो वो देख के तो मुझे लगा, अरे मैं तो कितनी भाग्यवान हूँ, मुझे घर दार सब कुछ है। मुझे मेरे मेरे वजह से मेरे घर वालों को कम से कम रास्ते पे आके रहना नहीं पड़ता है। लोग गांव, दूर दराज गांव से आते हैं और कहाँ पे भी रहते हैं। इस तरह से मैं और मेरे पति सुबह जल्दी जाते थे कि ताकि जल्दी जाके हमारा नंबर लग जाए। और फिर मुझे एक जगह पे वो बिठाते थे और पेपर बनाने का कार्य सब वो करते थे। तभी वहाँ पे 3 बिल्डिंगें हैं टाटा की। तो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग से भागना पड़ता था। और 2010 में वहाँ नेट नहीं चलता था, मोबाइल फ़ोन वहाँ बंद रहता था। सिर्फ राह देख के बैठने का ही काम वहाँ रहता था और कुछ कर नहीं पाते थे। फ़ोन नहीं लगता है, नेट नहीं था, तो वहाँ पे बस नामस्मरण करते रहो और बैठो वहाँ पे। तो पहला सीटी स्कैन का मेरा जब भी सीटी स्कैन था तो वहाँ पे मुझे 28-30 साल की एक लड़की मिली। दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा है, इसके लिए उसको स्त्री बोलना है। जैसी लड़की है उतनी लड़की जैसी एकदम छोटी सी थी। तो बात करते करते उसकी कहानी मुझे समझी तो मैं एकदम हैरान हो गई। वो 2 बच्चे की माँ थी और उसका पति ट्रक ड्राइवर था। वो जब भी बीमार हो गई टाटा हॉस्पिटल में, उसको जांच के बाद केमो के लिए पहले बताया। तो जैसा ही उसे केमो के लिए बताया, पति ने एक दूसरी औरत को घर में ला के रखा। ये सुन के मैं तो हैरान हो गई। मैं बोली हाँ? तो वो बोली मेरा है, ज़ोर से चिल्लाना सुन के वो बोली नहीं बहन, मेरे पति ने उसके खुद का इंतज़ाम किया, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है, वो औरत बहुत अच्छी है। वो मेरे बच्चों का सारा करती है, मेरे बच्चों को स्कूल भी भेजती है वक्त पे। और मैं केमो के बाद सोती रहती हूँ तो मुझे भी खाना वगैरह देती है ताई। मेरे माँ पिताजी ने तो मेरा पति का कुल वंश सब देख के क्या है, गांव में जगह बहुत सारी है, वो सब देख के रीति रिवाज से मेरी शादी कर दी। वो तो ऐसे ही मेरे पति के साथ निकल के आई है। वो भी 2 बच्चों के अच्छा हो है, ऐसे आदमी के साथ। और हम लोग यहाँ पे झोपड़पट्टी जैसे घर में रहते हैं, उस और पति के साथ वो आई है। मेरे से उसकी हालत कितनी बुरी होगी, लेकिन वो मुझे बड़ी बहन, मैं तो उसे बड़ी बहन की तरह ही मानती हूँ। बहुत मुझे उस लड़की की समझदारपना का मुझे बहुत अचरज लगा। क्या कितनी आई हुई स्थिति को कितनी हंसते हंसते उसने स्वीकारा था। और उसके अनुभव से मुझे समझ में आया कि टाटा में क्या करते हैं, अगर गांठ बहुत ज़्यादा है, गांठ तो पहले केमो देते हैं। अगर केमो से गांठ कम करने की या पूरा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी, केमो के बाद भी अगर वो नष्ट नहीं हो रही है तो ही शस्त्रक्रिया करते हैं। लेकिन मेरा तो गांठ निकाला था, सिर्फ कहीं गलती से एक आध
कीटाणु न रहे और वो बढ़े नहीं, इसलिए केमो मुझे लेना था। ये मुझे वहाँ पे ये 2 प्रकार समझे। एक ऑपरेशन के पहले केमो करके गांठ कम कराते हैं, या तो उस जगह को पूरा कीटाणु रहित कर देते हैं कैंसर के। और जिनका ऑपरेशन हो गया है उनका ऑपरेशन के बाद उस जगह को कीटाणु रहित होने के लिए केमो दिया जाता है। तो ये बात मुझे टाटा में जाने के बाद समझ में आई। मेरे सब जांच होने के बाद मुझे वहाँ के हिसाब से 6 केमो कर लेने के लिए कहा, और मुझे बोला हर 21 दिन में आपको एक केमो लेना है। प्रत्येक केमो के पहले आपका खून जांच की जाएगी, और खून में हीमोग्लोबिन के और बाकी के ऊपर ही मुझे केमो दिया जाएगा। और 2-3 सलाह दिया था, कोई भी फल खाते वक्त छिलका निकाल के ही खाना है। अंगूर बिल्कुल खाना नहीं है। अंगूर तो मेरा बहुत पसंदीदा फल था, लेकिन मुझे अंगूर को खाने के लिए बंदी की, क्योंकि एक अंगूर के ऊपर बहुत सारा दवाई डाला जाता है, और हर अंगूर का छिलका तो निकाल नहीं सकते, और वो पानी में डालने के बाद भी अंगूर का ऊपर जो दवाई रहती है वो हाथ को लगती है। तो उन्होंने बोला अंगूर नहीं खाने का। जितना हो सके उतना मूंग ज़्यादा खाओ। मूंग भिगा के खाओ, अंकुर ला के खाओ, कच्चा खाओ, बॉईल करके खाओ, कैसा भी खाओ, लेकिन मूंग ज़्यादा खाओ। और बचा खुचा नहीं खाने का है। जितना हो सके ताज़ा और घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। टाटा में पहला केमो के लिए कम से कम 4-5 महीने लगते हैं। तो मैं जब भी तारीख लेने के लिए गई तो वहीं पे एक आदमी आया, और उसने कहा कि उनका पेशेंट अगले दिन जिसका केमो के लिए तारीख दी थी वो आ नहीं सकता है, बीमार है, तो उसको आगे वाला तारीख देना। तो मैंने उस कर्मचारी को बोला वो नहीं आ रहा है तो उसको तारीख मुझे दे देना। तो वो कर्मचारी मुझे बोला क्या मैं तो वैसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप आके सुबह देखिए, मैं आज तो आपको कल की तारीख नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप कल आके देखिए, अगर उसके बदले में आपको अगर उन्होंने केमो के लिए ले लिया तो जाते वक्त अगले केमो की तारीख लेने के लिए मेरे पास आना। लेकिन आज मैं केमो की तारीख नहीं, कल के लिए वाली तारीख मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर उन्होंने दिया तो 21 की तारीख मिल जाएगी, अगर नहीं दिया तो 3 महीने बाद वाली पहले केमो की तारीख आपको मैं यहाँ से दे दूँगा। मैं अभी यहाँ पे ही रुकती हूँ। नमस्कार, मैं आगे वाला कल बताऊँ।